अस्सलाम वालेकुम। एक बार हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास कुछ लोग आए और आपसे सवाल किया कि सबसे बड़ी नेकी क्या है और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आपने फरमाया कि सबसे बड़ी वो नेकी है जिससे और बहुत सी नेकियां पैदा हों, और इसी तरह सबसे बड़ा गुनाह वो है जो और बहुत से गुनाहों का बाइस बने। एक बार मैं गली से गुज़र रहा था तो मुझे रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला। वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अंकल मुझे 100 रुपये चाहिए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 100 रुपये क्यों, क्योंकि अक्सर मांगने वाले बच्चे जिनकी आदतें ख़राब होती हैं या उनके वालिदैन ने उन्हें सिखाया होता है कि मांग कर लो, वो अमूमन 10-20 का सवाल करते हैं। तो मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि ये बच्चा 100 रुपया क्यों मांग रहा है। मैंने पूछा कि बेटा आपको 100 रुपया क्यों चाहिए। उसने कहा कि मुझे मम्मा ने पैसे दिए थे सामान लेने के लिए और वो गुम हो गए हैं। तो मेरे पास एक रास्ता था कि मैं उसको 100 रुपया देता और उसकी मदद कर देता। मेरे पास पैसे भी थे और दिल भी चाह रहा था कि उसे दे दिए जाएं। लेकिन मैंने फिर बड़ी नेकी करने का सोचा। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं इसको पैसे दे दूं और इसकी ये मुश्किल हल हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये अभी बच्चा है, इसका ज़हन छोटा है और इसका ज़हन इस बात को पिक कर ले कि मुझे पैसे इस तरीके से भी मिल सकते हैं, कहीं उसकी आदतें ना ख़राब हो जाए। तो लिहाजा मैंने बड़ी नेकी करने का सोचा। मैंने उसे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा बेटा आप घर जाओ और मम्मा को सच सच बताओ, खा कुछ भी हो जाए। तो मैं नहीं जानता कि बाद में क्या हुआ, लेकिन कुछ वक़्त के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी था, इससे भी बड़ी नेकी का। अगर मैं उसके साथ घर जाता, उसकी वालिदा को समझाता कि आपके बेटे से ये गलती हुई है, आपने जो पैसे दिए थे वो गुम हो गए हैं और ये आपके डर से लोगों से पैसे मांग रहा है, इस आदत की वजह से इसमें गलत आदत आ सकती है, तो लिहाजा आप इसको इतना भी प्रेशराइज़ ना करें और कम अज़ कम इसे इतना हौसला दें कि वो अगर उससे ऐसी गलती हो जाए तो वो घर आकर आपको सच सच बता दे। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जल्दी में था और मैं चला गया। ये किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि हमारे पास नेकी करने का एक रास्ता होता है, यह अब हम पे मुनहसर होता है कि हम कितनी बड़ी नेकी करते हैं। आइए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। ये नेकी का ग्राफ मैंने बनाया है। फ़र्ज़ करिए कि एक शख्स एक नेकी करता है, उसके पास एक दोस्त आता है, उसे कुछ पैसे उधार चाहिए अपना महीना गुजारने के लिए, वो उसको पैसे दे देता है। जिसने मदद तलब की उसका भी गुजारा हो गया। लेकिन इस मिसाल नंबर 1 में उसने जो नेकी की वो एक फ़र्द की कुछ टाइम की हद तक थी। अभी आगे चले मिसाल नंबर 2 में, अल्लाह ताला ने एक शख्स को साहिब इख्तियार बनाया है। वो किसी गरीब यतीम मस्कीन को मुस्तकिल नौकरी दिलवा देता है, ख़्वाह गवर्नमेंट मुलाज़म या प्राइवेट। उससे उसकी सारी ज़िंदगी का फ़ायदा होता है। वो सारी ज़िंदगी की उसकी मोहताजी भी ख़त्म हुई और वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देगा। आगे चलते हैं मिसाल नंबर 3। एक शख्स है, वो दीन हासिल करना चाहता है या कोई उसे ऐसी जगह पे पहुंचा देता है, कोई बड़ा उसे ओहदा मिल जाता है या वो
बड़ा होकर आलिम दीन बनता है, जिससे वो उस इल्म की बदौलत जिससे हज़ारों लोगों का फ़ायदा होगा। तो आप देखें कि इस नेकी में बहुत से लोग मुतासर हुए, इस नेकी से और बहुत सी नेकियां पैदा हुई, लिहाजा ये नेकी इससे भी बड़ी। इसी तरह आगे चलते हैं। मिसाल नंबर 4 में, अगर कोई शख्स हुकूमत में ऐसे ओहदे पर है कि उसे पॉलिसी बनाने का अख्तियार अल्लाह पाक ने दिया है, वो एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे मुल्क के करोड़ों लोगों का फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर हुकूमत हस्पताल बनाने की बजाय, फ्री अद्वियात फराहम करने की बजाय ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बदौलत लोग बीमार ही ना हों, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है, बीमारियों से कैसे बचना है। तो ये देखें कि इसकी नेकी, इस शख्स की प्लानिंग से, अगर अल्लाह ताला किसी को ये तौफीक देता है, अल्लाह ताला दे हमारे हुक्मरानों को, वो ऐसी नेकी करता है कि उसकी पॉलिसी की बदौलत लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा होता है। तो आप देखें कि इसकी नेकी छोटी थी एक फ़र्द की हद तक और एक वक़्त की हद तक। इसकी नेकी एक फ़र्द की हद तक लेकिन मुस्तकिल थी। इसने जो नेकी की, किसी शख्स को ऐसी जगह पर बिठा दिया, ऐसा ओहदा दिलवा दिया या उसे ऐसा इल्म सिखा दिया जिसकी बदौलत वो हज़ारों लोगों का फ़ायदा कर सकता है, तो इसकी नेकी उससे भी बड़ी। और अगर ये लाइन तो फिर बहुत ही बड़ी है। ये देखें कि नेकी का ग्राफ कैसे जाता है। उम्मीद है कि आपको सबसे बड़ी नेकी समझ आ गई होगी कि सबसे बड़ी नेकी वो है जो ज़्यादा अरसे तक मुतासर करे और ज़्यादा लोगों को फलाह करे, लोगों की फलाह करे, वही सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला हम सब को बड़ी से बड़ी नेकी करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।